गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार एक भक्त ड्यूटी करते करते देर हो गया, तो कैसे वो जब आया तो मंदिर का पट बंद था और वो मंदिर का जो चैनल था उसको कस कस के हिलाने लगा। अब कस कस हिलते चैनल को देखकर कैसे वो पंडित जी बाहर निकले और बोले, ये क्या बात है, क्यों चैनल को हिला रहे हो? कहें, पंडित जी मुझे बांके बिहारी के दर्शन करवा दीजिए। तो कहें, अरे ये कोई समय है दर्शन करने का? नहीं, मैं नहीं करवा सकता। ये कोई साग सब्जी थोड़ी नहीं, जब मन हुआ दे दिया, जब मन हुआ कर दिया। फिर वो भक्त कैसे बोला, पंडित जी मैं आपको अपने एक हफ्ते की कमाई देता हूँ, आप मुझे बांके बिहारी के दर्शन करवा दीजिए। फिर भी वो पंडित नहीं माना, कहे नहीं, जाओ बाद में आना तब दर्शन करना। फिर वो कहा कि मैं अपने एक महीने की कमाई देता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन फिर भी वो पंडित जी नहीं माने। फिर उसने कहा, मैं अपने एक साल की कमाई देता हूँ, मुझे मेरे बांके बिहारी के दर्शन करवा दीजिए। फिर भी वो पंडित जी नहीं माने, कहें जाओ कल आना दर्शन करना। अब वो तड़प कर बोला कि पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने जीवन की पूरी कमाई को देता हूँ, आप मुझे मेरे भगवान के, मेरे प्रभु परमात्मा के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि जब तक मैं इनका दर्शन नहीं करता मैं पानी का एक घूंट भी नहीं लेता। आज किसी कारणवश मुझे देर हो गई। अब पंडित जी के घट में ही वो बांके बिहारी कैसे प्रभु परमात्मा विराजमान हो गए, कैसे उसने मंदिर का पट खोला और बोला दर्शन कर लो। अब उसने कहा, वो भक्त ने बोला कि आपको मैं क्या दूं, जो कहिए मैं दे दूं। अब वो पंडित जी भी द्रवित होकर, भावुक होकर बोले कि तुम अपनी मुझे ये अपनी तड़फन दे दो, अपनी ये जिज्ञासा दे दो, अपने ये प्रभु परमात्मा के प्रति जो प्रेम का लगन है उस लगन को मेरे अंदर भर दो, क्योंकि मैं तो भगवान का सेवा करता था, लेकिन ये लगन, ये तड़प मेरे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। कहते ना, हे प्रभु मुझे अपने शरण में रखना, अपने चरण में रखना।